पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थी जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। इन सभी 27 कन्याओं का विवाह दक्ष ने चंद्रमा चंद्रदेव के साथ किया था। ये सभी नक्षत्र आज भी ज्योतिष में चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमा का पक्षपात, विवाह के बाद चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों से समान प्रेम और व्यवहार करना चाहिए था। हालांकि वे अपनी एक पत्नी रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे और अपना अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताते थे। वे अन्य 26 कन्याओं पर ध्यान नहीं देते थे, जिससे वे सभी दुखी रहने लगी। दक्ष का क्रोध और श्राप, अपनी बेटियों के दुख से व्यथित होकर वे सभी दक्ष प्रजापति के पास गईं और उन्होंने चंद्रमा के इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत की। अपनी पुत्रियों की ये व्यथा सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और उन्हें उनके व्यवहार के लिए फटकारा। जब चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति अपना अत्यधिक लगाव नहीं छोड़ा, तो दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षय होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा का क्षीण होना, दक्ष के श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव धीरे धीरे क्षीण होने लगे। उनकी चमक और कांति घटने लगी, उनका आकार सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे वे क्षीण होते गए, पृथ्वी पर भी उनका प्रभाव कम होने लगा, जिससे औषधि, वनस्पति और जीवन पर नकारात्मक असर पड़ने लगा। देवताओं की चिंता और शिव की शरण, चंद्रमा की इस दुर्दशा को देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दक्ष का श्राप बहुत प्रबल है और इसका निवारण केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। चंद्रमा की तपस्या, देवताओं की सलाह पर चंद्रदेव ने मृत्यु तुल्य होकर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना की, जिससे भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। महादेव की करुणा और वरदान, चंद्रदेव की भक्ति और दयनीय स्थिति देखकर भगवान शिव अत्यंत करुणा से भर उठे। उन्होंने चंद्रदेव को दर्शन दिए और उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। चूंकि दक्ष का श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि ये न्याय पर आधारित था, शिवजी ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा का पुनरुद्धार और कलाओं का चक्र, शिवजी के मस्तक पर विराजित होने से चंद्रदेव को अमरत्व प्राप्त हुआ और वे फिर से पूर्ण हो गए। शिवजी ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि दक्ष के श्राप के कारण वे कृष्ण पक्ष में घटते रहेंगे, क्षय होते रहेंगे और शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ते रहेंगे, पूर्ण होते रहेंगे। इसी कारण चंद्रमा की कलाएं घटना बढ़ना आज भी चलती रहती हैं। ये घटना ये भी दर्शाती है कि शिव कितने करुणावान हैं और वे अपनी शरण में आए हुए किसी भी प्राणी को कभी निराश नहीं करते, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो। 2. समुद्र मंथन और विष का ताप। ये कथा भी एक कारण मानी जाती है, हालांकि ये उपरोक्त कथा जितनी विस्तृत नहीं है। हलाहल विष का प्रभाव, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए, तो उस विष की प्रचंड गर्मी से उनका शरीर अत्यधिक तपने लगा। उनका मस्तिष्क विशेष रूप से गर्म हो गया था। चंद्रमा का अनुरोध, विष के ताप से शिवजी का शरीर इतना गर्म हो गया था कि सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उस समय चंद्रदेव ने स्वयं शिवजी से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लें। चंद्रमा अपनी शीतलता के लिए जाने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनकी शीतलता शिवजी के शरीर के ताप को कम करने में सहायक होगी। शिव का स्वीकार, देवताओं के आग्रह और चंद्रमा के निवेदन पर भगवान शिव ने अपनी योग माया से चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा की शीतलता से शिवजी के शरीर का ताप कम हुआ और उन्हें शांति मिली। तभी से चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जो उनकी शीतलता और शांति का प्रतीक भी बन गए। प्रतीकात्मक अर्थ, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा धारण करने के कई प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं। शांति और शीतलता, चंद्रमा शांति, शीतलता और मन का प्रतीक है। शिवजी का चंद्रमा को धारण करना ये दर्शाता है कि वे परम शांति के दाता हैं और उनके मन में सदैव शांति बनी रहती है, भले ही वे सबसे भीषण परिस्थितियों का सामना कर रहे हों। कलाओं का स्वामी, चंद्रमा की कलाएं, घटती बढ़ती कलाएं जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती हैं। शिवजी का चंद्रमा को धारण करना ये दर्शाता है कि वे इन सभी कलाओं और जीवन चक्र के स्वामी हैं। ज्ञान और प्रकाश, चंद्रमा रात में प्रकाश प्रदान करता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक भी है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। शरणार्थी को आश्रय, ये कथा शिवजी के शरणागत वत्सल स्वरूप को भी दर्शाती है, जहां वे अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी दोषी क्यों न हो, आश्रय और रक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी करुणा, न्याय और लोक कल्याण की भावना से चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए और चंद्रमा को भी अमरत्व व सम्मान प्राप्त हुआ।